गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। फिल वक्त हम अमन मुआहदा तस्लीम करके उनसे निजात के लिए बेहतर वक्त का इंतजार करते हैं। मैं तुर्गुत से आपका निकाह करना चाहता हूं। रजामंदी है आपकी? राजी हूं मैं। मैंने हमेशा बहादुर दुश्मनों की कदर की है, उनमें से एक आप भी हैं। काई कबीले के साथ हमारे इत्तेहाद को आगे बढ़ाने और उनसे खूनी रिश्ता उस्तवार करने के लिए तुर्गुत से निकाह का फैसला किया है मैंने। बेहतर है कि इन तजावीज को कबूल करें, वरना हम तुम पर आसमान गिरा देंगे, पहाड़ पिघला देंगे और इस किले को रेजा रेजा कर देंगे। सबके लिए यही बेहतर होगा। फौरी तौर पर यह मुआहिदा तोड़ दो। मैं मजीद ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमीर सादतीन को भी यकीन नहीं था कि हम मुतालबात मान लेंगे। हैरान कुन था उसके लिए भी। ये सोने का एक भी सिक्का दिए बगैर ये मुआहिदा तोड़ देंगे हम। मेरे प्यारे बाबा, मैंने आपके हुक्म की तकमील की थी ताकि आपकी फरमाबरदार रहूं, लेकिन उराल भाई ने आपके जहन में जहर भर दिया। और अब मैं आपके इस कबीले की, जिसे आपने इतनी मेहनत से बनाया था, और आलियार भाई की अमानत जो उन्होंने मुझे सौंपी, उसकी हिफाजत करना चाहती हूँ। कबाइल को मुत्तहद रखने और आपके महबूब कबीले को बचाने के लिए मैंने निकाह के लिए हाँ कर दिया। आलियार भाई अगर जिंदा होते तो वो भी इस फैसले की तायीद करते, लेकिन
आप मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा। हमें इससे बहुत फवायद हासिल होंगे सुल्तान। यह हमारी फतह है। ये मरात उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल के लिए काफी नहीं है सादतीन। हमारी जंग मरात के लिए नहीं बल्कि अल्लाह का निजाम अदल कायम करने के लिए है। क्या तुम नहीं जानते? मजीद ये कि हमें मसाइब में पाकर बादशाह किसी भी लम्हे मुआहिदा तोड़ सकता है। न सिर्फ नीकिया बल्कि पूरी दुनिया गिद्धों की तरह हमारे जख्मों को नोचने के लिए तैयार बैठी है। जब वो हमारे गिर्द घेरा तंग कर देंगे तो ये मरात किसी काम नहीं आएंगे। दुनिया के हर हिस्से में जुल्म और बर्बरियत का राज है। मशरिक की तरफ आपकी पेशकदमी इसी वजह से अहम है सुल्तान मुअज़्ज़म। हमारी सल्तनत की ताकत मंगोल और अय्यूबियों के लिए काफी है। अल्लाह आपको इस जंग में फतह नसीब फरमाए सुल्तान। हमारी इस जंग में अर्तुगरुल साहब, मेरी ख्वाहिश है कि आप भी शिरकत करें। अय्यूबियों के खिलाफ जिस सफर पर हम मशरिक की जानिब रवाना हो रहे हैं उसमें मुझे आप पर और आपके जंगजुओं पर भरोसा है। वहां मैं और मेरा लश्कर अय्यूबियों से नबरदाज़मा रहेगा। यहां हमारी सरहदों को मंगोलों के हमलों से बचाना आपकी जिम्मेदारी होगी। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। अल्लाह की मदद से हम उन्हें रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन आप यहां के मामलात की फिक्र न कीजिएगा। हमारे वापस आने तक अमीर सादतीन इस खित्ते की हिफाजत करेंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। अर्तुगरुल सरदार की वापसी तक मैं इनकी अमानत की हिफाजत करूंगा। मैं तुर्क कबाइल को खबर भिजवाकर उनके बेहतरीन जंगजू जमा करता हूं सुल्तान। आपके परचम तले जिहाद उनके लिए एजाज होगा। मुझे आपकी वफादारी और आपके जंगजुओं की सलाहियत पर पूरा भरोसा है। हमारा परचम उनकी बदौलत सर बुलंद रहेगा। हिफाजत इक़दामात इख्तियार करें और तैयारी मुकम्मल करें अर्तुगरुल साहब। जो हुक्म सुल्तान। हम कुर्द पहाड़ी के दामन में जमा होकर मशरिक की तरफ पेशकदमी करेंगे सुल्तान मुअज़्ज़म। अर्तुगरुल साहब, आपने मुझे कभी मायूस नहीं किया। आप पर मुकम्मल भरोसा है मुझे। आपको मैं अपना सरदार आला मुकर्रर करने के फैसले पर बिल्कुल मुतमईन हूं। अल्लाह आपका हर मैदान में मददगार हो। अल्लाह हमेशा कायम रखे हमारे इत्तेहाद और लश्कर को। आमीन। अल्लाह जिहाद मुबारक करे। आपकी तलवार काटदार और रहवार बर्क रफ्तार हो। मैं आज का दिन कभी नहीं भूल सकता। एक कमांडर की बेवकूफी की वजह से जो मराहत हमें देनी पड़ी, उससे एक सबक हासिल हुआ है मुझे कि अपने दुश्मन को हकीर मत जानो और हमेशा बहादुरी से लड़ो। जिनकी वजह से ये हुआ वो जमीन में दफन हो चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों को ये तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। तुर्कबी के लिए तो कोई खतरा नहीं ए कतरीना। बादशाह ने तुम्हें आम मकसद के लिए चुना है, इसीलिए तुम्हें इतने हुकूक हासिल हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि देर मत करो। तुम अर्तुगरुल की मौत के ख्वाहिशमंद सिर्फ हम ही नहीं हैं, बहुत से हैं हम जैसे और भी। अपने मंसूबे एहतियात से बनाना। याद रखना, अगर अर्तुगरुल रास्ते से ना हटा
तो सब कुछ हार जाओगी अपना। हारने को बचा ही क्या है? मुझे जिंदगी में कुछ भी हारने का डर नहीं है अब। कारा जैसार किले के फितने अपने अंजाम को पहुंचे। हमारे किए गए मुआहदे की वजह से कारा जैसार किले से हमारे लिए कोई फितना नहीं उठ सकता। अल्लाह जिहाद में बरकत अता फरमाए तुम्हारे। ये फतह तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है। हर महाज पे कामयाब रहो तुम। बहुत शुक्रिया वालिदा। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे सरदार, और फतुहात को दवाम बख्शे। लेकिन एक और बड़ा महाज अब हमारा मुंतजिर है वालिदा। खैरियत तो है बेटा, अभी तो वापस आए हो। किस महाज की बात कर रहे हो तुम? वालिदा, अयूबी अपने लश्कर के साथ सरहद की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। वो हमारी सल्तनत की बका के लिए खतरा है। सुल्तान उनसे जंग के लिए रवाना हो चुके हैं। जब तक सुल्तान मुअज्जम अयूबियों से न बर्दाश्त है, वो तुर्क कबाइल के दस्तों को मशरिकी सरहद पर हिफाजत पर मामूर देखना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार? हमने सल्तनत के साथ हर मुश्किल में खड़े रहने का वादा किया है हलीमा सुल्तान। तुर्गुत, हुक्म भाई। गुनकुत, सामसा, दुमरुल और अब्दुर्रहमान को तुर्क कबाइल भिजवाओ। सरदारान से कहो कि बेहतरीन सिपाहियों का दस्ता भेजें। तुम खुद चावदार कबीले जाओ, असलिहान खातून से उनके जंगजुओं को लेकर आओ। हम कल कुर्द पहाड़ी के दामन में जमा होंगे। निकाह को मुलतवी करेंगे हम वापस आने तक। असलिहान खातून को यह भी बता देना। जैसा आपका हुक्म। दुंदार सरदार, तुम नाइब हो कबीले में मेरे। आर्तुक भाई, आप जंग के लिए मेरे साथ चलेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। मैं चाहता हूं कि न सिर्फ आपकी हिम्मत बल्कि तजुर्बा भी हमारे साथ शामिल रहे। ये मेरी खुशनसीबी होगी भाई। भाई, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं जंग के लिए। तुम ये अच्छी तरह जानते हो दुंदार, कबीले को बगैर सरदार के नहीं छोड़ सकते। कबीला तुम्हारे सुपुर्द। बिल्कुल बेफिक्र रहे भाई। कहिए अमीर सादुद्दीन। बाहर जाओ। तुम चाहते क्या हो असलिहान? हाँ, क्या मेरी तस्दीक करना तुम्हारे लिए काफी नहीं था, जो अब सल्जुक सल्तनत के सुल्तान को भी इस मामले में शामिल कर रही हो तुम? मुझे किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुल्तान मुअज्जम खुद जानना चाहते थे। ये मामला हमारे दरमियान था और हमारे दरमियान ही रहना चाहिए था। क्या तुम इसी तरह मेरी तस्दीक करती रहोगी असलिहान? मैंने किसी की भी तस्दीक नहीं की है, और अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालें। तो तुम समझती हो सुल्तान मुअज्जम की मदद हासिल करके तुम उन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर लोगी? हाँ, अच्छा, तो फिर सुल्तान के जंग पे चले जाने के बाद क्या होगा?
तुम्हें तो मालूम ही नहीं। और वो अर्तुरुल भी, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ ही मौजूद होगा? हां, अफसोस के वो भी जंग पर जा रहा है। मजीद ये कि इस जंग से वापसी का कोई तायुन भी नहीं है। अल्लाह हमारे बहादुरों का जिहाद कबूल फरमाए मीरज़ादुद्दीन। मुझे अल्लाह के सिवा किसी और का कोई खौफ नहीं है, और आज तक असलहान ने अल्लाह की जात के सिवा और कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। मैंने एक पेशकश की थी तुम्हें, और वो पेशकश अभी भी मौजूद है असलहान। कबीले के लिए सरदार का इंतखाब करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे साथ निकाह की पेशकश कबूल करें असलहान। हमारा निकाह कभी नहीं हो सकता मीरज़ादुद्दीन। अर्तुरुल सरदार मेरा हाथ मांग चुके हैं अपने जंगजू तुर्कुत के लिए। क्या कहा? मैंने भी तुर्कुत का रिश्ता कबूल कर लिया, और अगर वो भी जंग पर जा रहा है तो इंतजार करूंगी उसका मैं। बेहतर होगा कि आप अपनी इज्जत छोड़ दें। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो असलहान? तुमने मुझे धोखा दिया है असलहान। या अल्लाह, मुझे और मेरे प्यारों को इस शख्स के शर से महफूज फरमा। अमीर हजरत, आप ठीक तो हैं? तबीब को बुलाओ। रुक जाओ, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो जाबिर, तुम्हें काराजेज़ार किले जाना है एक जिम्मेदार कासिद लेकर। जैसा आपका हुक्म जनाब। किसके पास जाना है? एकतरीना के पास। वो कासिद उस तक अर्तुरुल की मौत का फरमान ले जाएगा।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ फरजंद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान के हुक्म पर हम मशरिकी सरहद की हिफाजत के लिए रवाना हो रहे हैं। आप जानते हैं जंग है ये। आपसे मिलना चाहता था मैं। दुआओं की दरखास्त है आपसे। नीयत अगर अच्छी हो तो उसके नताइज भी अच्छे ही निकलते हैं। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अगर हम रब के आगे सच्चे हैं तो हमारी दुआओं की बरकतें भी तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम भी हमें अपनी दुआओं में याद रखना। जी इंशाल्लाह, जरूर। हक के रास्ते पर चलने वालों की अल्लाह मदद फरमाता है फरजंद। तुम्हारा मकसद इस्लाम के अजीम परचम को पूरी दुनिया के कोने कोने में लहराना है। तुम इंसाफ कायम करने और जुल्म को मिटाने की जिद्दोजहद कर रहे हो। बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार है। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, तुम पर जिहाद लाजिम है और ये एक आजमाइश है। हो सकता है ये आजमाइश तुम्हारे हक में बेहतर हो और जिस शय में तुम्हें खैर नजर आए हो सकता है उसमें शर हो। बेशक अल्लाह ही सब जानने वाला है। पैगंबर अकरम जब हिजरत फरमा रहे थे तो उनका सहारा अल्लाह पर यकीन और ईमान था। अल्लाह ने कभी उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा। मकड़ी के जाल के जरिए अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। तुम्हारी जंग जालिमों के लिए खौफ और मजलूमों के लिए उम्मीद है। तुम मासूम बच्चों, गमज़दा ख़वातीन, यतीम और मिस्कीनों के लिए उम्मीद की किरण हो। अपने मुक़द्दस मकसद के लिए दिल को हुक्मरान बना लो। लेकिन याद रहे फरजंद, असल हुक्मरानी अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदों के लिए है। अपनी तलवार को जालिमों के खिलाफ और मजलूमों के हक में हमेशा बुलंद रखना और इंसाफ का बोलबाला करने के लिए दुनिया से जुल्म को मिटाना है तुम्हें। याद रखना फरजंद, अल्लाह के कलाम सूरह आले इमरान के अल्फाज हमेशा दोहराते रहना। रब्बे करीम, तू हमें हक का रास्ता दिखाने के बाद गुमराह न होने देना। कभी हक की राह पर चलाना हमें। तू ही सीधी राह दिखाता है बेशक। तुम्हारा सफर आसान रहे। तुम्हारी सवारी ताबे और तलवार तेज धार हो। अल्लाह हमेशा राजी हो आपसे। बमसी, मेरा दिल कैसे आपकी दूरी बर्दाश्त कर पाएगा? आपके जाने से बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी मैं। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी अफसा। सब्र करना होगा। अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। मेरे लिए ये आदत डालना मुश्किल होगा बमसी। जाने कब लौट कर आएंगे आप। पहले जब आप सुबह जाते थे तो मैं अपने दिल को तसल्ली देती थी कि शाम तक वापस लौट आएंगे आप, मगर आपकी वापसी का अब कुछ मालूम नहीं। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी ये सब? मेरी जान तुम पर कुर्बान। तुम परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है बमसी। ऐसा ना कहो। क्या मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ सकता हूं?
अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, तुम परेशान ना हो। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ। मोहतरमा, एक कासिद ये मकतूब लाया था, उसने बताया नहीं कि किसने भेजा है। अर्तुरुल कल कुर्द पहाड़ी जाने वाला है, उसका अंजाम इबरतनाक होना चाहिए। अमीर सादतीन, मैं जानती हूं ये तुम ही हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं असलिहान खातून? आ जाओ किरजा। खुशामदीद तुर्गुत साहब। बहुत शुक्रिया असलिहान खातून। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुल्तान अपने लश्कर के हमरा अय्यूबियों से जंग के लिए रवाना हो चुके हैं। मंगोलों के खिलाफ तुर्क कबायली जंगजू अर्तुरुल भाई की सरबराही में अव्वलीन दस्ते के फराइज अंजाम देंगे। अगर आपकी इजाजत है तो हम चावदार कबीले से आपके तजवीज करदा जंगजू साथ लेने आए हैं। सुल्तान मौसम और अर्तुरुल साहब का हुक्म हमेशा से सर आंखों पर रहा है हमारी। सुल्तान की जंग पर रवानगी की खबर सुनते ही मैंने दस्ता तैयार करवा दिया था। इस बारे में आपको मालूम कैसे हुआ? अमीर सादतीन ने बताया मुझे। जानता हूं उसके शर की कोई इंतहा नहीं है। उम्मीद है उसने आपको परेशान करने वाली कोई बात नहीं की होगी। बेफिक्र रहिए आप, उसकी बातें मुझे परेशान नहीं कर सकती। वो इतना अहम नहीं है मेरे लिए। ठीक है। भाई का कहना है कि हमारा निकाह जंग से वापसी तक आपकी इजाजत से मुलतवी कर दिया जाए। अर्तुरुल साहब ने सही सोचा है बिल्कुल। आपकी बाहिफाजत वापसी तक निकाह मुलतवी कर देते हैं। तो फिर अगर आपकी इजाजत है तो मैं जंगजुओं से मुलाकात कर लूं। किरजा आपको उनके पास ले जाएगा। दरवाजा खोलो। जनाब, सिराई की जासूसी करने वाले सिपाही ने खबर भेजी है, सुल्तान अपने लश्कर के साथ कोनिया रवाना हो चुका है। जा सकते हो तुम। सुल्तान हमें पैरों तले रोंदने के बाद रवाना हो चुका है। हम यही तो चाहते थे आरिस। अर्तुरुल की मौत तक सब कुछ ला हासिल है। बहुत जल्द अर्तुरुल का कटा हुआ सर आपके कदमों में होगा। अर्तुरुल का सर? किस तरह? जिस खबर का इंतजार था वो आ गई है। कल अर्तुरुल कोनिया के रास्ते कुर्द पहाड़ी पहुंचेगा। यानी सुल्तान के पीछे जाएगा। वजह क्या हो सकती है? वजह आप मालूम करें। अर्तुरुल को जान से मारना अब आपकी जिम्मेदारी है कमांडर आरिस। अर्तुरुल की मौत आपके ही हाथों लिखी है। ये खबर कहां से मिली तुम्हें? एक भरोसेमंद शख्स ने ये खबर भेजी है। मैं क्यों भरोसा करूं उस शख्स पर? क्योंकि उसे अर्तुरुल की मौत का हमसे ज्यादा इंतजार है। कौन है वो? जिस दिन मुझ पर भरोसा करेंगे उस दिन जान जाएंगे उसे।
क्या मैं अंदर आ सकता हूं असलियान खातून? आ जाइए तुर्गुत साहब। कुछ कहना था आपसे। मैंने मेहमानों का खैमा तैयार करवा दिया है। आज रात आप यहीं आराम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया असलियान खातून, बहुत शुक्रिया। मैं जंगजुओं से मिल चुका हूं। काफी बहादुर जंगजू हैं वो, तलवार से ज्यादा तेज और कमान की तरह लचकदार। वो ये जानकर खुश हुए कि उन्हें अर्तुरुल भाई के साथ जंग में शामिल होने का मौका मिलेगा। अपने भाइयों के साथ जंग में शामिल होना और अपनी रियासत के लिए लड़ना उनके लिए एजाज की बात है। तमाम सिपाही गैर शादीशुदा हैं, ताकि अगर उनमें से कोई शहीद हो जाए तो कोई भी खातून यहां बेसहारा ना रह जाए। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि मैं आपका इंतजार करूंगी। बहुत अरसे से मेरा इंतजार करने वाला कोई भी नहीं था। जानता हूं किसी का इंतजार करना कितना मुश्किल है। ठीक सोचा आपने। कल सुबह हम फजर की नमाज के बाद रवाना होंगे। इजाजत दीजिए। तुर्गुत साहब, ये खंजर आपके लिए है, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। बहुत शुक्रिया असलियान खातून। ये खंजर मुझे याद दिलाता रहेगा कि मैं किसी की दुआओं में हूं असलियान खातून। बहुत शुक्रिया। सिपाहियों, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा बेटा। और इस खुश रहो बेटा। अल्लाह तुम्हारी नुसरत करे मेरे बेटे। अल्लाह की मदद करे, अल्लाह कामयाब करे। मेरे पाक अल्लाह पाक तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। बच्चों की हिफाजत कर या अल्लाह पाक। या अल्लाह पाक हमारे बच्चों की जान की हिफाजत कर। तुम्हारी हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अमान में रहो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। हिफाजत करे बेटा। हलीमा, अगर इन आंसुओं के साथ ऐसे अलविदा कहोगी मुझे तो मेरा हौसला टूट जाएगा। खुद को कमजोर समझूंगा मैं सब्र कर लूंगी, दिल को भी मुतमईन कर लूंगी अर्तुरुल। आपको मालूम है कि आप मेरी चाहत हैं। रोती हूँ, याद करती हूँ, इंतजार करती हूँ, लेकिन फिर सब्र कर लेती हूँ। मेरा दिल आपके लिए धड़कता है अर्तुरुल।
मैं सिर्फ आपके बारे में सोचती हूँ। ये नीला आसमान तुम्हारा निगहबान और जमीन तुम्हारे ताबे रहे जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। अपना गम इनके साथ बांटना। अगर तुम चलती हवा को सुनोगी तो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। मेरा कबीला और औलाद तुम्हारे पास अमानत है। तुम ही उन्हें इस दुनिया में लाने का सबब बनी हो। वालिदा हो, मेरी शरीके हयात हो। अल्लाह ने तुम्हें मेरे सुकून की खातिर मेरे पास भेजा है। बस तुम सब्र करना और हिम्मत नहीं हारना। मैं अल्लाह की अमानत में देती हूँ आपको अर्तुरुल, क्योंकि वही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। वही आपको मुझसे दोबारा मिलवाने वाला है। बाबा, मैं तैयार हूँ। वालिदा मुझे भी अलविदा कहें, मैं भी जंग पर जा रहा हूँ। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो वालिदा का ख्याल कौन रखेगा? कबीले का भी तो ख्याल रखने वाला होना चाहिए। मैं जंगजुओं को बता दूंगा, वो ख्याल रख लेंगे। नहीं बेटा, वालिदा को अकेला नहीं छोड़ना। जब तक मैं जंग पर हूँ कबीला तुम्हारी निगरानी में रहेगा। कुंदूस, हम एक साथ जंग पर कब जाएंगे बाबा? जब साफजी बड़ा हो जाएगा तो हम उसे यहाँ छोड़कर एक साथ जंग करने जाएंगे। अल्लाह हर शर से तुम्हारी हिफाजत फरमाए अलीमा। कुंदूस बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा बेटा। मेरे भाई, अल्लाह आपका साया हम पर सलामत अम्मी आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहो बेटा, अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी। खुदा हाफिज बाबा। इधर मेरे बच्चों, आपकी मदद करे। अल्लाह कामयाब करे आपको। अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह की अमान में रहो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। हमारे शुहदा की कुर्बानी के सदक़े इन बहादुरों की हिफाजत फरमा मेरे रब, जो तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए रवाना हो रहे हैं। ऐ अल्लाह, इन्हें इनके वालिदैन, बीवी और बच्चों तक बहिफाजत लौटा। वो वालिदैन जो बच्चों को छोड़कर शहादत के जज्बे को लेकर जंग के लिए जा रहे हैं, काबिल तहसीन है। जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह आपकी बेपनाह कुर्बानियों का गवाह है। हमारी जिंदगी
अल्लाह के इंसाफ की तरवीज के लिए है। हमारा यकीन है कि शहादत का मतलब दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, लेकिन हम सलामत रहेंगे। अल्लाह के करम से सल्तनत के लिए हमारा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अगर हम सलामत रहेंगे तो सल्तनत आबाद रहेगी। जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारा इंसाफ कायम रहेगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारा कबीला कायम रहेगा। हमारी तलवारों की गरज जुल्म के अंधेरों को मिटा देगी। हमारे तीरों की सरसराहट जालिम के सीनों को आर पार कर देगी। हमारा ईमान जमीन को लर्जा देगा। हमारे पास हर गद्दार के नाम की कमान है और हजारों जंगजू हैं तीर दागने के लिए। हम बहादुर तुर्क हैं। हमें खौफजदा करने वाला न कोई आया है और न ही कभी आएगा। क्या हम हार मानेंगे? हम हार नहीं मानेंगे। और कामयाबी अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। कबीला तुम्हारे सुपुर्दुंदार। मैं आपको अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। बहुत शुक्रिया। मैं एक ऐसे जंगजू की वालिदा हूं दुनिया जिस पे रश्क करती है। मेरा बेटा एक ऐसा बहादुर जंगजू है कि मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो शुक्रगुजारी नाकाफी है। जाओ बेटा जाओ। अगर रियासत कायम रहेगी तो कोई भी दुश्मन मैली आंख से नहीं देख पाएगा और हमारा परचम हमेशा इसी तरह लहराता रहेगा। जाओ अर्तुरुल, दुआएं साथ हैं तुम्हारे। चाहे गम के पहाड़ टूट जाए हरगिज आंसू नहीं बहाएंगे हम मेरे बच्चे। वालिदा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं ढाल होंगी मेरे लिए। जवानों, जिहाद का रास्ता मुंतजिर है।
चावदार कबीले के बहादुरों, मैं जानता हूं कि आप सब अपनी मर्जी से इस जंग में शामिल होने जा रहे हैं। अर्तुरुल भाई की सरबराही में इंशाअल्लाह हम अपनी बहादुरी और शुजाअत की तारीख रकम करेंगे। यह जंग जो हम मुत्तहिद तुर्क कबाइल के तौर पर लड़ेंगे, हमारे कबीले के वकार और सल्तनत की ताकत को बरकरार रखेगी। अल्लाह हमारा जिहाद मुबारक करे। आमीन। आमीन। अल्लाह ने चाहा तो आप फतयाब होकर अपने कबीले में वापस आएंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तुर्गुत साहब, मैं अपने कबीले के बहादुर जंगजू आपके सुपुर्द करती हूँ। हमारे जंगजू सबसे पहले अल्लाह और फिर अर्तुरुल भाई के सुपुर्द हैं असलियान खातून। सिपाहियों, भाई, ऐसा लगता है कि यहाँ लुटेरों ने हमला किया है। मासूम लोगों पर घात लगाई हुई थी। काफी लोग जख्मी हैं भाई। हमें इनमें से जिंदा लोग ढूंढना होंगे। महफूज जानिब रहना है। सिपाहियों, इस रास्ते के दोनों अतराफ फैल जाओ। अपनी कमानें तैयार रखना। बहुत मोहतात रहना बमसी। जो आपका हुक्म भाई।
अपना चेहरा दिखाओ ताकि अपने सिपाहियों के इंतकाम के लिए याद रखो तुम्हें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। अर्तुरुल भाई की जिरा मिली है हमें, मगर अर्तुरुल भाई हमें कहीं नहीं मिले। तुम्हें अर्तुरुल साहब को हर सूरत तलाश करके लाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।